हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। जी आज का व्लॉग स्टार्ट करी थी मैं इवनिंग से, तो मैं बना रही थी शामी। सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने 2 दिन पहले चिकन मंगवाया था, तो मैं इस तरह से बोनलेस अलहदा कर लेती हूँ, उसका मैं जो है ना शामी बना कर रख लेती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है। तो जो है ना मैंने दाल को जो है ना चने की दाल को मैंने सोक करके रख दिया था 3 आवर्स के लिए। तो और जो चिकन था वो फ्रीज़ था, तो मैंने इसी तरह से डाल दिया। वो उसमें ही मेल्ट हो जाएगा हीट के साथ। तो इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ना सॉल्ट डाला है, इसके अलावा गोल लाल मिर्च डाली है। ये मैंने 8 से 9 डाली होंगी, क्योंकि इसमें मैं कम दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बाद में भी डालूँगी। ये देखिए मैंने डाली थी। और ज़्यादा सारा मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि मैं पिसा हुआ नहीं डालती ज़्यादा। खड़े मसालों का ना एक अपना ही टेस्ट इन्हेंस होता है, तो अच्छा लगता है। मतलब जो है ना ज़्यादा सारा गरम मसाला हो ना, तो शामी स्पाइसी नॉर्मल स्पाइसी बनाऊँगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगी, मगर ये बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए मैंने ज़्यादा सारा गरम मसाला डाला, इतना ज़्यादा भी नहीं जितना मैं बता रही हूँ। मगर जो है ना ये है कि मुझे अच्छा लगता है गरम मसाला ना इस तरह शामी में। और ये पिस जाएगा और इसका अपना एक टेस्ट आता है। और इसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया, क्योंकि मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, तो मैंने इस तरह से सूखा धनिया डाल दिया। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी-सी टर्मरिक पाउडर डालूँगी, हल्दी डालूँगी। वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं मेजरिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैं अपने अंदाज़े से बना लेती हूँ। और इसके अलावा मैं थोड़ी-सी लाल मिर्च ज़रूर डालूँगी कलर के लिए। तो जो है ना वो इसमें डालूँगी, और इसके अलावा जो है ना इसको अच्छे से जो है ना फिर पकने के लिए रख दूँगी। और ये मेरा ख़्याल है 30 टू 45 मिनट में जो है ना ये मटीरियल तैयार हो गया था। अच्छा, इसमें मैंने छोटे से साइज़ का जो है ना अनियन भी डाला था, और इसके अलावा 2 से 3 मेरे पास जमें थी लहसुन की। मैंने कहा चलें वही साबुत डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पेस्ट बना लिया था, मेरे माइंड में नहीं रहा। वो मैंने साथ में काले चने और चावल बनाए थे, तो मैंने इसलिए जो है ना काले चनों के लिए जो पेस्ट बनाया था, उसी वजह उसमें ही मैंने पीस लिया, इसलिए मैं वो इसमें डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और अनियन मैंने इसलिए इसमें कम डाला था, क्योंकि मैं लास्ट में जब मटीरियल प्रॉपर रेडी हो जाता है, तो उसके लास्ट में जो है ना मैं गार्निश के लिए जब मैं हरा धनिया यूज़ करती हूँ ना, तो मैं जो है ना हरी मिर्चें और अनियन जो है ना चॉप कर लेती हूँ, और वो डालती हूँ, साथ में मैं धनिया डालती हूँ। और ये हल्का-फुल्का मैस हो जाता है। जब आप शूट करो ना, तब तो लाज़मी ऐसी कोई ना कोई जो है ना मिस्टेक हो जाती है, पर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी के साथ-साथ है। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं साथ में जो है ना इस तरह से जो है आलू क्या करूँगी, तो मैं साथ में जो है ना चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और मैंने सुबह का नाश्ता क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कर लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कहा चले चाय के साथ साथ में जो है ना फ्राइज़ बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने फ्राइज़ नहीं बनाई थी, तो सोचा चाय के साथ इस तरह से जो है ना फ्राइज़ बना लेती हूँ। आपको पता है हल्का-फुल्का स्नैक तो चलता रहता है। और ये भी मैंने साथ में बनाए थे चावल और चने। शामी मैंने नहीं खाए थे साथ में, वो जो है ना नाश्ते में या वैसे हम लोग खा लेते हैं, तो मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, किसी भी वक़्त ज़रूरत हो जाती है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी, एक दिन पहले दिखाया था मैंने आपको अपने मेकअप ड्रॉ का, तो ये मैं बता रही थी, मैंने ये जो है ना ब्रशेज़ वॉश करके रखे थे, तो ये अच्छे से अच्छा जी, मैंने भी इसको बहुत अच्छे से जो है ना सुखा लिया था। 2 दिन लगाकर मैंने जो ब्रशेज़ जो है ना बहुत अच्छे से सुखाए थे, क्योंकि अगर थोड़े से भी गीले होते हैं ना, तो ब्रशेज़ इस तरह ख़राब हो जाते हैं। और मैं अपनी चीज़ों की इसी तरह से बहुत केयर करती हूँ, और ज़ाहिर-सी बात है सबको करनी चाहिए, और सब करते भी होंगे। मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये मुझे हाइजीनिक थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है ना मैं अपनी चीज़ें इस तरह से क्लीन करके फिर ही रखती हूँ, और मेरे ब्रशेज़ ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। सो दैट्स व्हाई मैं जो है ना इस तरह से जो है ना पैक करके ही इसको रखूँगी, क्योंकि जब आपने यूज़ करने होते हैं तो कैरी करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं ये आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छे से वॉश हो गए थे। मैंने एक बाउल में पानी लेके उसमें अपना शैम्पू थोड़ा-सा डाला, और थोड़ा-सा फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ वो डालकर, और इसको जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना मैंने इसको ब्रशेज़ को ना उस पानी में डाल के भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना वॉश किया था, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे वॉश हो गए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। और ये आपको मैं वही दिखा रही थी, बिल्कुल भी जो है ना
उसके ऊपर किसी किस्म का मेकअप नहीं था। और ये मेरा ब्लेंडर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 है, मगर मैं जो है ना ज़ाहिर सी बात है, जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, ख़राब नहीं हो जाती, मैं नई चीज़ को ओपन नहीं करती हूँ। तो कस्टमर आए तो कस्टमर के लिए मेरे पास अलहदा से स्पंचेज़ हैं, और मेरे अपने खुद के पर्सनल जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं अलहदा से जो है ना अपने अलहदा से रखती हूँ। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्रशेज़ जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको बड़े अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने कहा चलें इसको जो है ना इस तरह कवर करके रख देती हूँ, तो जब यूज़ में आते हैं तो फिर ईज़िली जो है ना आप यूज़ कर सकते हो, और अपनी चीज़ों की आप खुद केयर कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। और ये अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए। और मैं इसको जो है ना लाज़मी 2 से 3 माह बाद जो है ना मैं ब्रशेज़ अपने लाज़मी वॉश कर। चलें फिर इसकी पैकिंग करते हैं, और आप देखें मेरे साथ कि पैकिंग कैसे कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये तकरीबन पैक हो गए थे, तो साथ साथ में मैं पैकिंग कर रही थी, साथ साथ में मैं अपना खाना बना रही थी, तो इस वजह से जो है ना पैकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये मैंने पैक करके बड़े अच्छे से इसको कवर करके सारी चीज़ों को मैंने जो है ना इसके बॉक्स में रख दिया। और जो बड़े वाले ब्रश होंगे वो मैं जो है ना अलहदा से इस तरह से रख दूँगी ड्रॉ में, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ब्रश लगाना हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अदरवाइज़ ये स्मॉल स्मॉल वाले जो ब्रश है ना, ये तो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए जो है ना ये इसी के बॉक्स में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बड़ी अच्छे से अपने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था अपने मेकअप को, जो कि बहुत ज़्यादा इसका बुरा हाल था इस ड्रॉ का, क्योंकि मैं जब यूज़ करती थी जल्दी जल्दी में तो वैसे ही रख देती थी चीज़ें। तो ये मैंने जब इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है तो मुझे दिली सुकून मिल गया। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाज़मी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। अच्छा जी, अपना रखिएगा ख़्याल, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी ढेर सारी। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।